लेकिन त्राटक का यह सफर इतना सीधा और आसान नहीं होता जितना यह सुनने में लग रहा है। जब कोई साधक मध्य त्राटक से आंतरिक त्राटक की ओर बढ़ता है तो उसके शरीर के अंदर ऊर्जा का एक भयानक विस्फोट होता है। कभी आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में तेज गर्मी महसूस होगी तो कभी ऐसा लगेगा जैसे शरीर बर्फ की तरह सुन्न पड़ गया हो। कई बार ऐसा भी लगता है जैसे कमरे में आपके अलावा कोई और भी अदृश्य शक्ति मौजूद है जो आपको लगातार देख रही है। ये वो समय होता है जब आपका मन आपके ही खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रचता है और आपको डराने के लिए तरह तरह के भयानक भ्रम या इल्यूजन पैदा करता है। आखिर हमारा ही मन हमें त्राटक की गहराइयों में जाने से क्यों रोकता है? वो कौन सा डर है जो हमारे अवचेतन मन में बैठा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब त्राटक करते हुए आंखों से आंसू बहने लगे और शरीर में दर्द होने लगे तब क्या करना चाहिए? क्या उस समय रुक जाना चाहिए या उस दर्द के पार कोई और ही जादुई दुनिया हमारा इंतजार कर रही है? जब त्राटक करते समय साधक को डरावने अनुभव होते हैं, शरीर सुन्न पड़ने लगता है या ऐसा एहसास होता है कि आसपास कोई अदृश्य शक्ति है, तो ये कोई भूत प्रेत का साया नहीं होता, बल्कि ये हमारे ही मन का एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक खेल होता है। सिगमंड फ्रॉयड और कार्ल जंग जैसे महान मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमारा मन हमेशा हमारे कंफर्ट जोन यानी हमारी सुरक्षित अवस्था को बनाए रखना चाहता है। जब हम त्राटक के जरिए अपने मन की सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं और असीमित ऊर्जा को जगाने का प्रयास करते हैं तो हमारे अहंकार को अपने खत्म होने का डर सताने लगता है। वो घबरा जाता है और हमें अभ्यास से भटकाने के लिए डर, भ्रम या शारीरिक दर्द जैसी तरकीबें इस्तेमाल करता है। वो हमें डराता है ताकि हम अपनी आंखें झपका लें और उस रहस्यमयी दुनिया से बाहर वापस अपनी साधारण जिंदगी में लौट आए। लेकिन जो साधक इस डर और दर्द से घबराए बिना अपने मन की इस चालाकी को समझ लेता है और एक सच्चे योद्धा की तरह अपनी दृष्टि को एक ही जगह टिकाए रखता है, वही इस मायाजाल को तोड़कर अपनी चेतना के उस उच्चतम स्तर पर पहुंच पाता है जहां असली शक्तियां उसका इंतजार कर रही होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब त्राटक करते हुए आंखों से आंसू बहने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे प्राचीन हठयोग के ग्रंथों जैसे हठयोग प्रदीपिका में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि त्राटक का अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक कि आंखों से अश्रुपात यानी आंसू ना बहने लगे। ये आंसू केवल नमकीन पानी नहीं होते, बल्कि ये सदियों से हमारे अंदर दबी हुई नकारात्मकता, तनाव और मानसिक गंदगी का बाहर निकलना है। जब आप दीपक की लौ को एकटक देखते हैं और आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो विज्ञान की भाषा में यह आपकी आंखों के लैक्रिमल ग्लैंड्स की सफाई है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह आपकी आत्मा की शुद्धि है। इन आंसुओं के साथ आपके सारे दुख, डिप्रेशन और मानसिक अशुद्धियां बाहर बह जाती हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है। जैसे ही आंसू निकलने लगे, आंखों को जबरदस्ती ज्यादा देर तक खुला नहीं रखना चाहिए। तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और उस बाहरी लौ को अपनी बंद आंखों के पीछे अपनी दोनों भौहों के बीच देखने का प्रयास करना चाहिए। यही वो पल है जहां बाह्य त्राटक आंतरिक त्राटक में बदल जाता है और आपके आज्ञा चक्र की सोई हुई शक्तियां जागना शुरू कर देती हैं। त्राटक केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे जीवन को बदलने की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक और दार्शनिक चाबी है। अगर हम इसके शारीरिक फायदों की बात करें तो ये आंखों की मांसपेशियों को इतना मजबूत बना देता है कि चश्मे का नंबर तक कम हो सकता है। हालांकि इसके लिए डॉक्टर की सलाह और सही अभ्यास अनिवार्य है। मानसिक रूप से ये आपको इतना स्थिर और शांत बना देता है कि कोई भी बाहरी परेशानी या गुस्सा आपको आसानी से हिला नहीं सकता। दार्शनिक रूप से त्राटक आपको यह सिखाता है कि ये पूरी दुनिया एक चलायमान माया है जो लगातार बदल रही है।
लेकिन आपके भीतर एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसी लौ है जो हमेशा स्थिर है, और वही आपकी असली पहचान है। आप त्राटक के बारे में और क्या जानना चाहते हैं? क्या आपको कभी ध्यान करते समय ऐसे अनुभव हुए हैं जहां आपने किसी प्रकाश को देखा हो या किसी गहरी शांति को महसूस किया हो? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके अनुभव किसी और के लिए प्रेरणा बन सकते हैं और हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस पहले एपिसोड में हमने त्राटक की असीम शक्तियों, इसके प्रकारों, इसके अद्भुत